Hello dear all participants, you are welcome to my online memory technique workshop level 3 day 6. In this video you are going to learn about how to apply diagram method advance to memorize various diagrams of subjects biology and other subjects. So whenever you find question related to diagrams in your competitive exams, you can use this method. तो यहाँ पे हम सब एग्जांपल्स ले रहे हैं इस मेथड को समझने के लिए कि जैसे सेल है बायोलॉजी का पार्ट जो कि क्लास 9th 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें एक ऑर्गेनेली है गोल्गी बॉडी, तो उसको आपने कैसे याद करना है इस मेथड से। तो गोल्गी बॉडी को हम उसकी शेप को लिंक करेंगे पाइप्स के साथ, पाइप्स के नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पाइप्स का नेटवर्क है और इसका जो ये पाइप्स क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो गोल्गी बॉडी का यहाँ पे फंक्शन भी हमें याद हो गया कि वो ट्रांसपोर्ट करती है, पैकेजिंग करती है, चीज़ों को मॉडिफाई भी करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम माइटो से जो इमेज बनाएंगे हमारे माइंड के अंदर, वो बनाएंगे माइटो से मोटा, ठीक है। तो मोटा आदमी है यहाँ पे एक। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं पर्सनल इमेजिंग सिस्टम के थ्रू कि जो मोटा आदमी उसके अंदर बहुत एनर्जी है। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी का सोर्स है, स्टोर हाउस है, ठीक है। और तो जो मोटा आदमी है उसको अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए कैप्सूल खाने हैं। तो कैप्सूल से आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो कैप्सूल की तरह दिखता है, ठीक है। तो ऐसे आप पर्सनल इमेजिंग सिस्टम एंड डायग्राम मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड ऑर्गेनेली हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल का जो सेंटर पार्ट होता है। तो ऐसे कैसे इमेज बनाएंगे, जैसे मोबाइल का इमेज मैंने बनाया यहाँ पे, मोबाइल को हम सेल बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने न्यू सेल लिया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो एज इट इमेज माइंड के अंदर नहीं बनती, लेकिन हम न्यूक्लियस को अगर पढ़ें शॉर्ट में, स्लो मोशन में, तो ये बनता है न्यू सेल्स, ठीक है। तो न्यू सेल आपने लिया, देन यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से याद रहेगा कि न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है। और मोबाइल से हम किसी को कोई कमांड देते हैं, तो यहाँ से आप याद रखें कि न्यूक्लियस जो है वो कमांडिंग ऑर्गेनेली है फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटी से हम रैट का इमेज बना रहे हैं। रैट जो है एक केस के अंदर है जिसको हम नेट बोलते हैं। तो नेट से हमने याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल इमेजिंग सिस्टम से आपने ये भी याद करना है कि जो रैट है वो सेंटर में बैठा है कि इसके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ होती है, जो भी कंटेंट होता है, वो साइटोप्लाज्म में आएगा थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस मेथड। थैंक्स फॉर